पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहलगाम नरसंहार, अब चुप रहना गुनाह है। पहलगाम की इस बर्बर आतंकी घटना ने पूरे देश के रगों में लावा भर दिया है। यह कोई आम हमला नहीं था, यह हमारे अस्तित्व, हमारे धर्म और हमारी अस्मिता पर सीधा हमला था। धर्म पूछ पूछ कर आतंकियों ने आम टूरिस्टों की गोली मारकर हत्या। क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि अब मजहब के नाम पर कत्लेआम जायज है? देश भर में आग है, सड़कों पर आक्रोश है और हर दिल में बदले की चिंगारी धधक रही है। हर गली, हर चौराहा गवाह बन रहा है उस क्रोध का जो अब उबाल पर है। जैसा पाक चौपाटी कल्याण समिति ने इस जन विरोध को एकजुट करने के लिए आक्रोश सभा का आयोजन किया, जहां एक स्वर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरी गई, वहां एक ही नारा गूंज रहा था, अब की बार आर पार। न कूटनीति न चेतावनी, अब सिर्फ प्रतिशोध। लोगों ने खुलकर कहा, यह युद्ध थोप दिया गया है, अब चुप बैठना आत्मघाती होगा। पाकिस्तान जो आतंकियों की शरणस्थली बना हुआ है, उसके दोहरे चेहरे को अब हर भारतीय समझ चुका है। अब सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब निर्णायक प्रहार चाहिए। इस वीडियो को हर कोने तक पहुंचाइए, हर नागरिक जान ले कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। यह सिर्फ शोक का समय नहीं, यह प्रतिशोध की शुरुआत है। माता की जय। साथियों, 22 तारीख को जो घटना हुई उसके ऊपर हम यही कह सकते हैं कि मेरे साथी मारे गए। क्यों मारे गए? सबसे पहला था, उनसे सवाल किया, क्या आपका खतना हुआ? खतना तो नहीं होता है, उनको मारा गया। और अगर किसी का था तो दूसरा सवाल किया गया, क्या तुम्हें कुरान आती है? नहीं आती है तो मारा गया। तीसरा सवाल किया गया, क्या तुम्हें कलमा पढ़ना आता है? नहीं आता है, मारा गया। और आखिरी में सबसे था कि क्या तुम हिंदू हो? तो तुम हिंदू हो तो तुम काफिर हो, तुम्हें मरना है। धर्म, नाम सब पूछ पूछ के, चुन चुन के मारा। ये बहुत दुखद है और पूरे विश्व के अंदर ऐसा शायद पहली बार हुआ है। तो हम इसका जैसल पार्क वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बहुत निषेध करते हैं और भारत सरकार से और पूरे एरिया के लोगों से मांग करते हैं कि इन लोगों के साथ जो ऐसे मेंटेलिटी के लोग हैं उनसे अपने एरिया को बचाओ, अपनी रोटी बचाओ, अपनी बेटी बचाओ और भारत को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। वंदे मातरम। जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति द्वारा आज ये हुंकार सभा का आयोजन किया गया। इसका मकसद था कि जो हमारे भाई लोग पहलगाम में आतंकियों के द्वारा मारे गए, उनके लिए पूरे दुनिया में, पूरे भारत में, हमारे शहर में, हमारे एरिया में सब जगह बहुत ही रोष और आक्रोश है। आतंकवादियों का जैसे लोग बोलते हैं धर्म नहीं होता, लेकिन इन्होंने जो कृत्य किया, इन्होंने जिस ढंग से मारा, धर्म पूछ पूछ के मारा। और साथ में एक बहन के पति को उसने इतना बोला कि अपने मोदी जी को जाके बोल देना। तो ये सीधी सीधी इन्होंने भारत को चुनौती दी है और ये कोई साधारण काम नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान भारत को अस्थिर करना चाहता है, लेकिन भारत की जनता मजबूती से खड़ी है और भारत की सरकार इसके लिए कड़ा एक्शन लेगी। और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपनी सोसाइटियों में, अपने मोहल्ले में, अपने देश में देशभक्ति का जज्बा पैदा करें। नई पीढ़ी जो आ रही है, जो समझो जिसमें देशभक्ति का जज्बा कम है, उनको भी संस्कार दें, ऐसी शिक्षा दें जिससे उन्हें अपनी संस्कृति से प्रेम हो, अपने संस्कारों से प्रेम हो, अपने देश से प्रेम हो। धन्यवाद। जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति की ओर से आयोजित आज की हुंकार सभा में सब लोगों ने, जो 27 आदमी अपने हिंदू हो उनको चुन चुन कर मारा गया, उसका निषेध का रखा हुआ है। सबसे पहले तो अपने आसपास में अपने हिंदू ही, चाहे अपना मकान भी बेचना है, 1 लाख रुपया कोई ज़्यादा दे देता है तो उसको पहले मकान देते हैं। वो बोलते हैं अपने को तो यहाँ पे रहना नहीं है, अपन तो जा रहे हैं, जो है बात का देखते रहेंगेगा। ऐसी भावना को छोड़ के अपने को वो लोभ में नहीं जाएंगे, तभी अपन हिंदू बच सकते हैं। बाकी अपने हिंदुओं का बचने का कोई चांस नहीं है। दुकान भी है तो अपन लोभ में आके हिंदू ही उनको दुकान देता है, हिंदू ही उनको मकान देता है। अपने पास भाईचारा रख के वो आते हैं और अब ज़्यादा होते ही वो अपने ऊपर हावी होने लग जाते हैं। ये आप सब जगह देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हमारे देश के ऊपर अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। बाहर से आतंकवादी हमारे घर के अंदर घुस गए और चुन चुन करके हम लोग को मारा गया है।
निहत्थे लोगों को मारा गया है और हिंदू 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 कह करके मारा गया है। आज हमें सावधान होने की ज़रूरत है, हमें सुरक्षित होने की ज़रूरत है कि हम सब हिंदू हैं, हमारे परिवार में हम सब हिंदू हैं, हमारे घर में भी ऐसी कोई घटना घट सकती है, कोई भी हमारे दरवाजे पर पहुंच सकता है। हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? हम सरकार को दोष दे रहे हैं, उसको दोष दे रहे हैं, ये करो वो करो ये करो। हमें खुद को सुरक्षित रहना है, अपने घर को सुरक्षित रखना है, अपने घर के अंदर अस्त्र शस्त्र से लड़ रहना है। इससे भगवान सारे जितने भी अपने देवी देवता हैं, कोई भी निहत्थे नहीं है, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र है, चाहे वो देवी दुर्गा हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो। तो आपके घर में भी एक एक अस्त्र और शस्त्र होना ही चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। यदि आप ऐसा काम नहीं करते हो, आप निशस्त्र हो, आपको कोई भी हार्मफुल कर सकता है, कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी सुरक्षा करो, अपने मोहल्ले की सुरक्षा करो, अपने कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा करो। अपनी सुरक्षा सर्वोपरि। देश की सुरक्षा करने के लिए हम आदरणीय मोदी जी हैं, तीनों सेनाध्यक्ष लगे हुए हैं। आप अपने घर की सुरक्षा करो। जय हिंद, जय भारत। अपने जो भी शहीद हुए हैं उसके ऊपर मैं इतना बोल सकता हूँ कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए जाति का होना ज़रूरी नहीं है। राष्ट्र का अगर अच्छा निर्माण करना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। अपने किसी के पास में संवैधानिक अधिकार नहीं है कि अपन कोई अपने घर पे अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी चीज़ रख सके। आप एक कुल्हाड़ी तक नहीं चला सकते, आप बात युद्ध की करते हैं। तो सब दोस्तों ये चेतना होनी चाहिए कि अपनी आत्मरक्षा के लिए आपके पास में क्या है। आपको कोई कुछ भी बोलता है, आप दूसरे से सलाह लेते हैं, उसके लिए सलाह की ज़रूरत नहीं, आपको सामना करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको हमेशा सचेत रहना पड़ेगा, सबको सचेत करना पड़ेगा। आप पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं तो ये पूछते हैं कि मेरी रक्षा के लिए क्या है, तो बोलेंगे मेरे को आगे शिकायत करो। अरे 4 आदमी तुमको मार जाएंगे तो शिकायत कहाँ से करेगा? इसके लिए क्या नियम है? सबका यही नियम है और सबका अधिकार है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने घर पे अपने हाथ में कुछ भी रखे। आपके पास में सब्जी का चाकू घर पे है, उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उन लोगों के पास में इतने बड़े हथियार हैं कि वो खाते भी ऐसी चीज़ है, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और अपने लिए छोटी सी हथियार भी अगर बड़ी घर पे हो गई तो उसके लिए बोले तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये सही नहीं है, तुमको ही अंदर डाल देंगे। इसके लिए आदमी को ये सब सोचना चाहिए और सब चेतना जगानी चाहिए कि भाई अपने देश के लिए, आत्मरक्षा के लिए आदमी को क्या करना चाहिए, वो सबको आगे आना चाहिए। जाति को भूल के देश राष्ट्र के लिए सबको एकजुट होना है, यही मेरा कहना है। जय भारत। आज जैसल पार्क चौपाटी ने नरसिंहकार का हुंकार का मुद्दा जो उठाया है, वो एक पहलगांव में 27 लोगों की, हिंदुओं की मौत का मुद्दा है। इसमें हर घर में हिंदू को एक बार एकजुट होकर पूरा सहयोग करना है। पोस्टर सब खुद ही बयान कर रहा है कि एक को पूछ करके उसका धर्म चेक कर करके, उसकी आइडेंटिटी चेक कर करके, उसी को उसका सब कुछ जानने के बाद कि ये हिंदू कंफर्म करने के बाद सिर में गोली मार मार के सबको ये बुरी तरह से उसकी नृशंस हत्या कहा जाएगा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही शेमफुल, बड़ा ही, ये विश्व में पहली घटना है। ऐसा तो इजराइल में भी नहीं हुआ। जब 200-300 लोगों को उन्होंने आकर के मारा था तो सीधा मार दिया था, उनसे पूछा नहीं भाई तुम क्या हो, कौन हो, कैसे हो। और भी घटनाएं तो हमारे देश में रोज़ की चीज़ है। ये तो मैं ये भी मोदी जी तक ये बात कहना चाहूँगा, ये सिर्फ हम यहाँ पे शोक प्रकट कर लें, रैली कर लें, हुंकार भर लें, इससे कोई इंटेलिजेंस फेल्योर अब कम्प्लीटली। थोड़े दिन के लिए इंटेलिजेंस को टाइट किया जाता है वापस। अरे हमेशा टाइट क्यों नहीं रहती इंटेलिजेंस? क्या हम अपने पड़ोसियों को जानते नहीं, राक्षसों को, कैसे वो दरिंदे, कैसे कमीने हैं वो? मैं उनके लिए क्या और गंदे शब्द यूज़ करूं? पता नहीं है वो कैसे हैं। तो हमारी इंटेलिजेंस ढीली क्यों पड़ जाती है बार बार? तो इंटेलिजेंस हमेशा ही हमारी मजबूत रहनी चाहिए और मोदी जी को इस पर तुरंत जल्दी से जल्दी सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।